सियासी चौक में आज हम बात करेंगे बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर। बंगाल में हिंसक हमले लगातार इन दिनों देखे जा रहे हैं। इस बीच हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। यहां तक कि बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान क्षेत्र में बंगाली हिंदुओं का अपने घरों से भागना और जिहादी लुटेरों के हमले से बचने के लिए निकटवर्ती मालदा जिले में हिंदुओं का शरण लेना अतीत में जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन की याद दिलाती है। इसको लेकर अब हर जगह चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल इस पर अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ कुछ राजनैतिक, संवैधानिक और धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं। इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि वक्फ बोर्ड का विरोध जिस तरह से बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमानों द्वारा किया जा रहा है कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं अब उनको पलायन करने की नौबत आ गई है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या राय देंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड का विरोध बंगाल के ही मुसलमान नहीं, पूरे देश के मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बंगाल में दंगा हो गया है इस बात को लेकर के। और जैसा कि आपने भी कहा कि पलायन शुरू हो गया है, कश्मीर का रूप लेता जा रहा है, तो ऐसा इतना बड़ा भी मामला नहीं है। और चूंकि वहाँ विपक्ष की सरकार है तो वर्तमान केंद्र सरकार उसको बढ़ा चढ़ा करके भी पेश कर रही है। और दंगा अच्छी चीज़ नहीं है। मैं दंगे के फेवर का आदमी नहीं हूँ, दंगे का बहुत कंडम करता हूँ। वो दिल्ली में के सीलमपुर में एक हिंदू लड़के का, एक मुस्लिम नाबालिग हिंदू लड़के का मुस्लिम लड़कों ने मर्डर कर दिया, उसको चाकू से मार के। वहाँ भी आप ये नेशनल न्यूज़ की खबरें हैं कि वहाँ भी लोगों ने लगाया कि हिंदू मकान है, बिकाऊ है। वहाँ भी तो बीजेपी सरकार तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन एक चीज़ जो अभी आपने दिल्ली की बात कही, तो वहाँ भी ये चीज़ें हैं जहाँ भी मुसलमान बहुसंख्यक हैं, वहाँ ही क्यों ऐसी घटनाएं होती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब दंगा मुसलमानों को ही दंगे से आप क्यों जोड़ के देखते हैं? मैंने अभी मणिपुर की बात की, मणिपुर में तो मुसलमान नगण्य हैं, है ही नहीं, फिर वहाँ क्यों दंगा हो रहा है? किस हद तक सहमत है सर की बातों से? जी देखिए, पहली बात तो एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ के हम ये नहीं साबित कर सकते कि ये घटना थी तो ये घटना सही है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात, अब बंगाल को समझने के लिए बंगाल के इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। देखिए, ज्योति बसु जब वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बांग्लादेशियों को वहाँ पे शरण दिया, उनको इलीगल तरीके से वहाँ पे नागरिकता दी उन्होंने, वो उनको वोटर बनाया, अपना वोट बैंक बनाया। और आज जब विदेशी मुल्क के लोग आपके देश के नागरिक बनेंगे तो उनको अपने इस देश के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं रहेगी, यहाँ के नागरिकों के प्रति कोई प्यार नहीं रहेगा, देश के प्रति कोई प्यार नहीं रहेगा। किया कुछ नहीं है, बस हो हल्ला मचाना इस सरकार का काम है। ग्राउंड रियलिटी पे ये सरकार कोई काम नहीं करती। बंगाल में जो हो रहा है इसका दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसके दोषी हैं, और ये ज्योति बसु की सरकार सबसे ज़्यादा दोषी है। क्या कहेंगे सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं इस मुद्दे को? इस मुद्दे को दो नज़रिए से देखना पड़ेगा। ये जो जातिवाद में लोग बांट देते हैं, पहले इस मुद्दे से हमको हटना पड़ेगा और दोनों सरकारों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, इस पे गंभीर होकर के एक साथ काम करना पड़ेगा। बस हिंदुओं के पलायन जिस तरीके से बंगाल में हो रहा है, क्या कहेंगे? हिंदू और मुस्लिम ये दो धारा है, एक नदी के दो किनारे हैं और दोनों का जीवन शैली बिल्कुल अलग है। और इस देश में मुगल जब घुसे तो अपना जीवन शैली थोपा यहाँ के लोगों पे, और यहाँ के लोगों में आपस में, हमारे हिंदू धर्म के लोगों में भी तमाम जाति प्रथा जो है, कुर्तियाँ, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है तमाम लोग, छोटे लोग थे, वो परेशान किए जा रहे थे। और इसका लाभ जो है मुगलों ने उठाया और यहाँ के ही लोग जो है कन्वर्ट हुए मुस्लिम धर्म में। और मुस्लिम धर्म जो सिखाता है, जो बताता है, तो कुरान में और उनके शास्त्रों में जो लिखा है, प्रेम मोहब्बत की बातें लिखी हैं। लेकिन वास्तव में जीवन शैली जो है वो मारकाट वालों की है, मारकाट होती रहती है। और ये जीवन शैली हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदू जो है वो सहिष्णु होता है और बहुत सोचता है, यहाँ तक कि हमारे धर्म शास्त्रों में, और हम लोग स्वयं उसका पालन करते हैं कि अगर चींटी भी सामने आ जाए तो हम लोग साइड किनारा कर लेते हैं। तो ये हमारी जीवन शैली है। जहाँ तक बात है ममता बनर्जी की, जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की, उनके राज्य में और जिस प्रकार से दंगा फसाद होता आ रहा है, आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से होता रहा है। गुजरात में, सुनिए, गुजरात में एक बार दंगा हुआ था, उसके बाद वहाँ पे दंगा पूरी तरह से रुका हुआ है। बात समझिए, अगर वास्तव में वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं और वो अगर कायदे से और नियमतः शासन करें और लोगों पे
दबाव बनाए तो किसी का हिम्मत नहीं काम करेगा। ये उसके जीतने से पता चलता है। आपने दंगा गुजरात में करा करके आज तक शासन बीजेपी कर रही है, तो इसको मैं ये नहीं कहता, वो तो लोकप्रियता उसकी है ही है, वहां लोग उसको वोट दे रहे हैं। इसी तरह से बंगाल में ममता बनर्जी को भी वोट दे रहे हैं, पिछले 3 बार से वो वहां की जो है मुख्यमंत्री बनी हुई है। नेता जो है शासन करते हैं, मुख्यमंत्री और सरकार बनाते हैं, लेकिन आपस में जो वहां की जो जनता है उनकी समझ क्या है कि हमें लड़ना चाहिए, हमें किसी को मारना चाहिए। नहीं, लड़ना तो कोई नहीं चाहता। देखिए, परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, लड़ना कोई नहीं चाहता है। कोई भी सब समाजों या कोई भी आदमी अपने खाने पीने में कमाने में परेशान है, वो आदमी क्या लड़ना चाहेगा? क्योंकि लड़ाया जाता है। ये जो लड़ाई का सब्जेक्ट शुरू हुआ है वो हुआ है वक्फ के बिल से। आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पर रोक लगा दिया, अस्थायी रोक लगी कि नहीं लगी? आपको एहसास होना चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट इस देश का, वो भी आपकी आपने गोधरा का मुद्दा उठा दिया है, तो गोधरा में जिस प्रकार से अयोध्या से लोग जा रहे थे, क्या वहां पे जला के मार देना चाहिए? वहां के मुस्लिमों ने क्या किया? ये कभी नहीं होना चाहिए। और सरकार ने वहां पे नियंत्रण किया, वहां पे कार्रवाई की और वह समस्या खत्म हुआ। आज भी इसीलिए शांत इस वक्त बयान आया था कि हर जो है क्रिया की प्रक्रिया होती है, ये जो एक्शन का रिएक्शन है, ये सरकार का उस टाइम का बयान था। सरकार प्रायोजित दंगा था वहां पर गुजरात में। जो और भी लोग हैं समझते हैं। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं इन चीज़ों को, जिस तरीके से बंगाल में इस समय हिंसा भड़की हुई? सबसे पहले तो मेरा मानना ये है कि भारत विविधताओं में एकता वाला है देश है। इसमें बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, आपस में सहिष्णु होकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो सबसे जरूरी मेरा मानना यह है कि यदि किसी क्षेत्र विशेष में यदि ऐसा कोई सांप्रदायिक दंगा होता है तो नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले तो अभी मैं किसी आर्टिकल में पढ़ रहा था, देख रहा था कि वहाँ के हिंदू लोग मार के कारण, भय के कारण पलायन हो क्यों रहा है? अच्छा, ये अगर कोई विशेष जाति वर्ग विशेष अगर पलायन कर रहा है तो उसके पलायन की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? मेरा मानना है संविधान का एक अनुच्छेद है 52, 56, 30, 352, 56 और 60, उसमें राज्य सरकारों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की सुरक्षा करें। तो मेरा यह मानना विशेष रूप से यदि ऐसा हो रहा है तो यह ममता सरकार की नाकामी है। उनको इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और लोगों की सुरक्षा के दृष्टि से ध्यान देना चाहिए। पलायन वगैरह कुछ होता नहीं है। ये सरकार, ये जो प्रायोजित किया जाता है, आपको कैराना याद होगा, आज से 4-10 साल पहले, 10 साल भी नहीं हुआ होगा, कम ही हुआ होगा, संगीत सोम वहां कितना हंगामा मचाते थे कि देखिए ये घर बिक रहा है, देखिए वो घर बिक रहा है। किसी का पलायन हुआ? पलायन अगर कहीं हकीकत में हुआ है, जो मैं एकदम एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, वो कश्मीर में हुआ है। लेकिन 12 साल से ये सरकार मौजूद है, एक भी ब्राह्मण को वहां बसाने में कामयाब नहीं हुई। ठीक है, आप किस नज़रिए से देखते हैं इन चीज़ों को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में यहाँ पे हमसे ओहदे, एक्सपीरियंस, उम्र में बड़े लोग हैं, उनका ओपिनियन है सबका। और एक जनरल नागरिक के रूप में मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि पलायन एक बड़ा ही विषैला सा एक शब्द है जिसको सुन करके एक बड़ी डाउटफुल फीलिंग आती है। मुझे अगर मेरी जगह से भागना पड़े तो थोड़ा सा चिंता वाली और कड़ी निंदा इसकी मैं करता हूँ। और दूसरी बात ये कि अभी मैं आर्टिकल एक रीड कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि BSF पे भी फायरिंग हुई। जो भी लोग हिंसा में भाग लेते हैं या कारण बनते हैं हिंसा का, मैं उन सभी का विरोध करता हूँ। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, इट इज़ नॉट गुड। एंड इनफैक्ट अभी भी ये जो मंच है जिस पे हम लोग इस बात पे चर्चा विषय कर रहे हैं, हमारे बीच में सभी धर्म के लोग खड़े हैं। मैं क्रिश्चियन हूँ, भैया मुस्लिम हैं, हिंदू लोग, हम लोग मिल करके इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये भी बताता है कि देश जो है इन सबसे मिल करके बनता है और बहुत ही सोच समझ करके। मैं क्रिश्चियन हूँ, अगर मेरे खिलाफ, मेरी कम्युनिटी के खिलाफ बात हो रही तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उस बारे में सोचूं, कहीं मेरी कम्युनिटी में किसी तरीके की कोई ऐसी बात तो नहीं। जो लोग पलायन कर रहे हैं उन पे भी सोचने का विषय है ये, जो लोग के कारण हो रहा है उस पर भी सोचने का विषय है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कहूँगा, देश पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि मैं पलायन पे और ये ऐसी फायरिंग वगैरह पे, ऑन माई पार्ट ऑफ व्यू, इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड वांट टू गो अहेड विद। ठीक है सर, आप बताइए कि जिस तरीके से अब राजनीति भी हो रही है, लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ भी मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे वो मोहल्ला हो, एक जगह हो या फिर एक जनपद हो, तो ये चीज़ें देखने को मिले। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहें? जैसे मेरा मानना ये है, जैसे जब वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ तब से ये चीज़ें बहुत तेज़ी से सामने आ रही हैं, क्योंकि यह विषय नहीं होना चाहिए कि किसी विशेष समुदाय के जो सूक्ष्म संख्या में, कम संख्या में अगर कहीं रह रही है और वहाँ ज़्यादा संख्या के लोग यदि हैं तो उन पर वो आक्रमण करें, उनके जीवन शैली को प्रभावित करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को साथ मिला के रहना चाहिए। और यह घटना मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से विभत्स है और
ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को एक साथ रह के जीवन शैली का यापन करना चाहिए। जिस तरीके से बंगाल में जो हिंसा हुई, अब इस पर राजनीति हो रही है, सियासत छिड़ी हुई है, तमाम लोगों की बहसबाजी भी देखी जा रही है, इसको क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये तो हमारे देश की पार्टियां ही ऐसी हैं, वो कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगी। और खासकर अभी बिहार में चुनाव होना है। हाँ, जो विदेशियों को आप कब निकालेंगे इस देश से? ये देश है हमारा, धर्मशाला नहीं है। रोहिंग्याओं को आप कब निकालेंगे इस देश से? बांग्लादेशियों को कब निकालेंगे? जब तक इन लोगों को निकालेंगे नहीं, देश सुधरेगा नहीं। और देश में ऐसी वारदातें अभी जो हो रही इससे बहुत ज़्यादा होंगी। बैंक की राजनीति बता रहे हैं भैया, क्या कहें? देखिए, ये वोट की राजनीति ये सुनने में आ रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक महसूस होता है, जहाँ तक लगता है कि भारत को जो है सीरिया और ईरान, इराक और तमाम जो लड़ाकू देश हैं, जो आपस में जो जीवन शैली हम लोग टीवी पे, अखबारों में जो देखते हैं, वैसे भारत को नहीं बनने देना चाहिए। ऐसा भारत नहीं है, भारत के लोग ऐसा है ही नहीं है, लड़ाकू है ही नहीं है। यहाँ पे कुछ विदेशी शक्तियाँ भी लगी हुई हैं भारत में उथल पुथल मचाने के लिए। ये हम लोग को सारी बातें समझ में आती है। भारत का क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, कोई भी सारे धर्म के लोग जो हैं एक परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की सोच है कि यहाँ पे जहर घोला जाए और यह भी सीरिया इजराइल बने, ऐसा नहीं बनने देना चाहिए। ममता बनर्जी को धारा 356 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार जहर फैल रहा है, यह जहर जो है पूरे हिंदुस्तान में फैल सकता है। आपस में अगर बैनमस्ता को खत्म करना है, आपस में मेल जोल रखना है, तो इस प्रकार से सरकार उस पर कार्रवाई करे और आपस में देश के लोग मिल के रहें। ऐसा कोई विरोधाभासी ऐसा कोई भाषा न बोले ताकि लोगों में संदेशा गलत जाए। ये अपना विचार है। कुछ कहना चाह रहे थे सर आप? जैसा कि मित्र भाई साहब कह रहे थे कि भाजपा के पास कोई विषय नहीं है, केवल वो वोट की राजनीति करते हैं। मैं इनकी बात का खंडन करना चाहूँगा कि देश में 2014 में जब चुनाव हुआ और देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में केंद्र की सत्ता आई, तब से लेकर आज तक जो चीज़ें आप देख रहे हैं, अगर 2014 के पहले कोई भी योजना केंद्र सरकार से चलती थी किसी गरीब के लिए, तो वहां से पैसा 1 रुपया भेजा जाता था तो जनता तक पहुंचते पहुंचते घिसते 0 सन्नाटा हो जाता था। आज देश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो देश का, अपने आप को देश का, लोगों का प्रधान सेवक मानता है। 1 रुपया वहां से भेजा जाता है तो अंत्योदय में सबके पास 1 रुपये का मतलब 1 रुपये पहुंचता है। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में हिंसा भड़की है, अभी ये देखने वाली बात होगी कि ये स्थिति कब तक सामान्य होगी। बंगाल में हालात खराब होते चले जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर लगा दिया कि मकान बिकाऊ है। जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदुओं के घर जलाए गए, कैसे देख रहे हैं आप? एक छोटा सा कानून था जिस पर चर्चा हो रही थी पूरे देश में, सदन ने बनाया, पर इस तरह की आगजनी ये बहुत गलत है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो बहुत गलत है। हिंदुओं को क्या वहाँ पे जो जिस तरह से ममता बनर्जी काम कर रही हैं, वो तुरंत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। सरकार को तो पहला काम ये करना चाहिए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ये रामनवमी का झगड़ा, इसका झगड़ा, उसका झगड़ा, हमेशा वहाँ झगड़ा ही चलता रहता है। तो हिंदुओं पर जिस तरह से बंगाल में अत्याचार हो रहा है, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं बस आप नाम लेने के लिए इस पर चर्चा कर रहे हैं, पर उस तरह से खुलकर नहीं आ रहे हैं जैसे दूसरे प्रदेशों में होता है। नहीं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और इस पर खुलकर चर्चा, आप दंगों के विषय में कह रहे हैं जो हो रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा, मैं इसको आप खुलासा के तरीके से समझिए। अगर मैं कहना चाहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज भी भारत JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमेशा चर्चा सुनी है, उसके ट्रैप में है ये देश। आप समझिए, एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से मनुस्मृति फाड़ना, जो उनकी RJD की प्रवक्ता थी, उसने बड़े प्लान तरीके से फाड़ी, उसके बाद उसको प्रवक्ता पद से हटा दिया। फिर यही सब चीज़ें चलते 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 इसमें आपको सब JNU फैक्टर दिखेगा और पूरा भारत डिस्टर्ब किया जा रहा है। दूसरा, जो दंगों में हिंदुओं के मारे जाने की इस समय वक्फ बिल के बाद की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि और सभी प्रदेश, भाजपा शासित प्रदेश शांत हैं। तो ये क्या कोई सिस्टम है जो इन सबको सेंट्रलाइज कंट्रोल करता है इस तरह के दंगाइयों को? क्योंकि जहाँ भाजपा शासन है वहाँ तो मालूम है लठ चलेगा, बुलडोजर चलेगा, तो बिल्कुल बबुआ बने हुए हैं। बंगाल में मालूम है कि वहाँ हमारे प्रो लोग बैठे हुए हैं, इसलिए वहाँ
खूब उत्पात मचाया जा रहा है। और आप जिस तरह मुर्शिदाबाद, और जब आप वहाँ की भौतिक चीज़ों को देखेंगे और जोग्राफिकल चीज़ों को देखेंगे तो मुर्शिदाबाद और कुछ क्षेत्र आते हैं चिकन नेक के उसमें, वहाँ हिंदू आबादी एक लिमिटेड उसमें थी, और उसके बाद वहाँ से भी जब हिंदू छोड़ के चले जाएंगे और आपकी ये भी आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं है कि वहाँ जो मुसलमान रह रहा है वो भारतीय है कि बांग्लादेश का है कि पाकिस्तानी है, तो जिसके लिए सरजीम इमाम जैसे गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे कि चिकन नेक ना टूटे, वो तो इस दंगों में वैसे भी ममता बनर्जी कराए दे रही हैं। बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इसको बहुत हल्के में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भाई दंगे हो गए और दंगे से वहाँ से वहीं से क्यों भगाया गया। पूरे बंगाल में और कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी, बंगाल तो पूरा प्रो मुस्लिम सरकार है और जितना चाहे जहाँ चाहे दंगा कर सकते हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद में बड़े पॉइंट और बड़े प्लान्ड तरीके से दंगा जो किया गया वो चिकन नेक की साजिश है। और आप देखेंगे वाकई में जहाँ भाजपा का शासन है वहाँ शांति इसलिए है कि मालूम है लठ और बुलडोजर तैयार है। तो इसको मैं कहूँगा कि सरकार को और थोड़ा गहनता से देख के कि कौन सी शक्तियाँ हैं जो इस पूरे सिस्टम को जो रेडिकल इस्लाम है उसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। मुझे तो नहीं दिखता हर मुसलमान, क्योंकि मुसलमान और हिंदू आपस में व्यापार भी कर रहे हैं, रोज़ कहाँ गला कटा जा रहा है बताइए पूरे देश में। इनका जो सिस्टम दंगे ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, जो इस्लामिक विस्तारवाद के समर्थक हैं, मैं सीधा शब्द कहूँगा इस्लामिक विस्तारवाद के जो समर्थक हैं कि बढ़े किसी भी तरह, इन सब चीज़ों को सरकार को खोजना चाहिए। और हिंदुओं को भी सोचना चाहिए जो अपनी बात में दब जाते हैं, जिनको ये डर दिखाया जाता है कि भाई अगर आप अपनी बात कहोगे तो सेकुलरिज्म ख़त्म हो जाएगा, पुरजोर विरोध करना चाहिए। ममता बनर्जी जिस तरह से बोल रही हैं उससे एक बात बहुत साफ है कि पूरा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है कि भाजपा की वजह से ये दंगे मुर्शिदाबाद में हो रहे हैं। नहीं, वो एकदम निराधार आरोप लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शासन है वहाँ देखिए कोई दंगा विवाद नहीं हो रहा है। और ममता बनर्जी जी का तो एक इतिहास है कि वो जो है कभी दुर्गा पूजा के नाम पर दंगा करवाती हैं, कभी जो है अन्य त्योहारों के नाम पर दंगा करवाती हैं। और ये जो आरोप लगा रहे हैं उनका निराधार है आरोप। और भारतीय जनता पार्टी न होती तो हो सकता वहाँ अब तक और कुछ हो गया होता। भाई क्यों ऐसा होता है? अन्य राज्यों में नहीं हो रहा है, अन्य मुस्लिम राज्य बाहुल राज्य वहाँ नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी एक तरह से मुसलमानों के पक्ष में, मुसलमानों क्या कहा जो पाकिस्तान समर्थक एक तरह से हैं, वो ये काम कर रही हैं। और हम तो मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और ममता बनर्जी जैसे लोगों को मुख्यमंत्री पद से तत्काल बर्खास्त करके उनको हटा देना चाहिए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, तभी वहाँ शांति संभव है। नहीं तो ये अशांति फैलती जाएगी और इसका परिणाम भयावह होगा और आने वाला समय वहाँ पर हिंदुओं के लिए ही दिक्कत होगी। वहाँ जो दिक्कत होगी हिंदुओं के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ आज कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ तो अब वोट के नाम पर तमाम लोग बोलते हैं, वहाँ केवल मुसलमान हिंदू ही मारे जा रहे हैं और ज़्यादातर जो है अनुसूचित जनजात के लोग मारे जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी तमाम उनके नेता हैं जो राजनीति करते हैं। आज जब मुस्लिम और उनका दंगा हो रहा है तो भी चुप हैं, उनको बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोल रहे हैं। उनका वोट केवल वोट की राजनीति हो रही है। बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी सारा आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं, अपने राज्य की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही। हालात ये है कि वहाँ लोगों ने पोस्टर लगा दिए घर बिकाऊ है। ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी भी ब्राह्मण परिवार से आती हैं और आज नहीं, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हैं और स्वयं भी लड़ाकू हैं। ये सब बातें नहीं। मणिपुर जल रहा है इतने दिन से, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। मणिपुर क्या दूसरे देश में है? मणिपुर भी यहीं का राज्य है और वहाँ किसकी सरकार थी, कौन लोग मुख्यमंत्री थे, इस पर भी गौर करना चाहिए। केवल ममता बनर्जी पे नहीं, जो भी जहाँ भी दंगा फसाद हो रहा है तो वहाँ आपके पास तमाम फोर्सें हैं। अगर वहाँ की प्रदेश सरकार की फोर्स नहीं संभाल पा रही है तो आप मिलिट्री लगा दीजिए, बीएसएफ लगा दीजिए, कौन मना करता है? आपको पूरे देश में है ना, कोई जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री अगर मान लीजिए फेल हो रहा है तो आप सहयोग करिए उसका। बंगाल का माहौल इस बात का संकेत दे रहा है कि जो जातिगत समीकरण है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब बस खाली ममता बनर्जी यही चाहती हैं कि हिंदू भले वहाँ आता तो बाकी दूसरे समाज कोई दिक्कत ना हो। देखिए, वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों की नस्ल एक है, कद काठी एक है, स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर एक है, लेकिन सिर्फ धर्म बदल लेने से वहाँ दंगे शुरू हो जाते हैं। ये पहली बार मैंने ये बंगाल में देखा। पूरा बंगाली समाज एक होता है
उसमें बस वो मुस्लिम बन गया, इसके आधार पे दंगा शुरू हो जाता है। और दंगा ही नहीं शुरू हो जाता है, वहाँ पे तो पूरा खाली करके महाबंगाल बनाने की एक महायोजना है, जिसको चिकन नेक का भी भाई ने जिक्र किया। उसको काट के एक महाबंगाल बनाने की, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल रहेगा और अपना नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज़ आएंगे, स्टेट्स आएंगे। तो ये चिकन नेक का मामला है और कुछ नहीं है कि वहाँ दंगा करो, वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो और वो महाबंगाल में तब्दील हो जल्दी से जल्दी। चीज़ तो बहुत बड़ा हो चुका है, उसी का ये रिजल्ट दिख रहा है। हाँ हाँ, वो तो डेमोग्राफी चेंज अभी जो थोड़ा बहुत बाकी है भाई, जो बचे हैं उनको भगाया कैसे जाएगा, तो इन्हीं सब के। और ये ममता बनर्जी ये किसी जाति धर्म इससे नहीं, बस उसको शासन करना है और महाबंगाल का प्रधानमंत्री बनना है, उसका ये सिर्फ एक ही मोटिव है। देश को तोड़ने की साजिश है, 100% है, 100% है। आप वक्फ बोर्ड का बिल देखिए, वक्फ बोर्ड पे हमारे मुस्लिम भाइयों को उकसाड़ा जा रहा है कि मस्जिद छीन लेंगे और आपकी दरगाह छीन लेंगे। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने हिंदू थोड़ी नहीं जाएगा, उसको छीन करेंगे क्या हम लोग, आप बताइए। और ना हमको अपनी कब्र वहाँ बनवानी है, हमको जलना ही है, तो हम क्यों छीन लेंगे? या किसी के लिए सरकार क्यों छोड़ेंगे? मोदी जी जेब में तो डाल नहीं लेंगे, ना मंदिर डाल लेंगे, ना मस्जिद डाल लेंगे। जो उसके लॉस थे, सबसे बड़ा जो वक्फ बोर्ड में ये था कि आप किसी की भी ज़मीन को वर्बल कह दीजिए कि ये मेरी है, बात समझ रहे हैं। जैसे एक बार आप इसको अदरवाइज ना ले जनता, जैसे दहेज एक्ट में था कि बहू ने कह दिया या किसी ने भी कह दिया कि हमारे साथ ये हुआ तो पूरा पूरा परिवार जेल में जा रहा था। अब देखिए सालों में उसमें कितना परिवर्तन हुआ, कितने परिवार तबाह हो गए। और जो सबसे बड़ी बात अभी जो आपने बोली, जो मणिपुर का क्वेश्चन लेके गए, मणिपुर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। मणिपुर में कहा जाता है पुरानी बातें ना करो, लेकिन जो अपना इतिहास नहीं याद रखता वो भ्रमित रहता है। नेहरू जी ने पॉलिसियन चीन को एक बड़ा हिस्सा ज़मीन का दिया। दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट में प्रकरण चल रहा है वो ये है कि आपने एक जिला है, आप लखनऊ के लोगों से कह दीजिए कि तुम चिन्हट नहीं जा सकते हो, चिन्हट वाले से कह दीजिए तुम इधर नहीं आ सकते हो, जो जाएगा वो मारा जाएगा। बस मणिपुर में सिंपल इतना है, चिन्हट वाले अपने में कह देंगे हम नहीं आने देंगे, ट्रांस गोमती कह दें हम सीस गोमती वालों को नहीं घुसने देंगे। ये आप करोगे तो कहीं भी दंगे भड़के रहेंगे, जिसकी जहाँ ज़रूरत होगी जाएगा, सिंपल सा इतना मैटर है। तो देश को भ्रमित करके आम जनता इतनी लिटरेट नहीं है, उसको चीज़ों की जानकारी नहीं है। आप वक्फ बोर्ड पे इतना हो हल्ला मचा रहे हैं, किसी को अधिकार नहीं। आप बताइए इस देश को बैलेंस रखना कितना ज़रूरी। आज हिंदू संगठन सड़क पे आए, सबसे पहले तो कहें कि आप हमारे मंदिर छोड़ दो। 9 लाख करोड़ ईयरली सरकार ले रही है मंदिरों से हमारे, बात समझिए। उसके बाद कह दे कि हमें भी एक बोर्ड बना दो और जहां मर्जी आए उसके भी मठाधीश कहने लगे कि ये ज़मीन हमारी, आप कागज़ दिखाइए। कहाँ से जनता दिखाएगी? तो इसमें जिनको बुरा लग रहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें ली जा, केवल अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उन चीज़ों में जिनको कि बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता या जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई किसी की ज़मीन नहीं ले रहा, कोई किसी की ज़मीन नहीं ले रहा। एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि देश में विवाद जैसी स्थिति बनी रहे, भाजपा के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया जाए, खास करके एक वर्ग को इकट्ठा किया जाए। ये तो बहुत दिन से चल रहा है, ये जो है ऐसा कुछ है नहीं, केवल अपने वोट के चक्कर में भड़काने का काम किया जा रहा है। लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है ना, उसमें हिंदू के मतलब मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भी तो मारे जा रहे हैं, ज़्यादा हिंदू मारे जाएंगे, क्योंकि हिंदू तो जो है सज्जन होता है, इसके पास कोई हरबा हथियार नहीं होता है, ये जो है अपने आप में सुरक्षित मानता है। लेकिन एक वर्ग जो जिस वर्ग को ये खुश करने के लिए कर रहे हैं, वो वर्ग हमेशा तलवार लेके तैयार रहता है। उनका इतिहास ही रहा है, भाई को काट दो, बेटे के काट दो, माँ को काट दो, किसी न किसी को अपने सत्ता के लिए काट दो, तो ये तो तैयारी से रहते हैं। ऐसा होगा तो ये नुकसान है। साजिश है, बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही है उसमें एक प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है और ममता बनर्जी आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही हैं। लेकिन अगर बंगाल पर दिमाग लगाती, बंगाल पर काम करती और इतना बड़ा बदलाव वहाँ जो इंटरनल हुआ है वो ना होता तो शायद इस तरह के दंगे ना होते और लोगों को अपना मकान बेच कर न जाना पड़ता। लखनऊ से सैफुल हसन के साथ नकल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।